सीयूईटी पीजी एलएलबी 2026 के लिए अंतिम 45 दिन की आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इनको बचा लो, अभी भी टाइम है, अदरवाइज तो बाद में रिग्रेट ही करोगे। अगर आप सीरियस हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपको डीयू या फिर बीएचयू से आपके जो टॉप यूनिवर्सिटी, ड्रीम कॉलेज है, अगर आप यहां से एलएलबी करना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने में। वो बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या फिर वो बच्चे जो पढ़ चुके हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं करियर से अड्डा पर। होप आप सभी बढ़िया होंगे। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए चलते हैं, बात कर लेते हैं आपके कि एग्जाम का लेवल बढ़ता चला जा रहा है। एग्जाम के लेवल की बात करें, एग्जाम का लेवल किस तरीके से बढ़ रहा है आप देखेंगे। इस बार जो है 2 बार डेट को एक्सटेंड किया गया। अब उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको पहले पता नहीं था, बट बाद में उनको पता चला, तो इससे कंपटीशन बढ़ेगा, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ेंगे। और इसके अलावा बात करें तो जैसे जैसे एलएलबी के बारे में लोगों में अवेयरनेस होती जा रही है, वैसे ही वैसे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो है, नंबर ऑफ जो रजिस्ट्रेशन है वो बढ़ते जाते हैं हर साल। इस बार की अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली आइडिया है कि इस बार के रजिस्ट्रेशन लगभग आपके 50 से 60 हजार के प्लस होने चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर 56,000 के अप्रॉक्स में रजिस्ट्रेशंस थे। इस बार 60,000 प्लस रजिस्ट्रेशंस आराम से देखे जा सकते हैं। और सीट्स की बात करें तो नंबर ऑफ सीट्स, अगर हम रिजल्ट की तरफ जाएं तो आप देखोगे यार कि आपको एक सबसे बड़ी एक फैक्ट आपको जो देखने को मिलेगा, अगर आप बीएचयू टारगेट कर रहे हैं तो केवल आपको 0.5% का रिजल्ट देखने को मिलेगा। मतलब यह है कि 200 बच्चों में से एक बच्चा सिलेक्ट किया जाता है बीएचयू के लिए। डीयू की अगर हम बात करें तो आपको लगभग वही कि 100 बच्चों में से 3 से 4 बच्चे ही आपके लगभग सिलेक्ट किए जाएंगे। तो यहां यार सबसे बड़ी बात आप देखोगे कि आपका कंपटीशन लेवल कितना हाई है। कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है। अब कंपटीशन अच्छा खासा है तो आपको उसके लिए उस हिसाब से आपकी स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। नाउ अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में अगर आप जाओगे तो मार्च में आपका एग्जाम होगा। रजिस्ट्रेशन 14 जनवरी तक लिए जाने थे, बट इनको 14 जनवरी लास्ट डेट रखी गई थी रजिस्ट्रेशन की। और फाइनल फी सबमिट करने की 25 जनवरी लास्ट डेट थी। करेक्शन विंडो 28 जनवरी से ओपन होगा। तो ये आपके सामने है। 90 मिनट का पेपर होता है आपका और 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अलग अलग उससे पूछे जाते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में से जो भी आप चूज कर रहे हैं उसमें आपके 15-16 क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 20 क्वेश्चंस आपके जीके एंड करंट अफेयर्स में देखने को मिलेंगे। ये 2024 का ट्रेंड है, ये 2025 का ट्रेंड है। टोटल क्वेश्चन 75 होते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की होती है। अब आपको लास्ट के दिनों में, इन अंतिम दिनों में क्या करना है, कैसे क्या करना है, तो आपको देखो एग्जाम पैटर्न एक तो पता होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न आपका पता होना चाहिए, प्लस आपको सिलेबस का नॉलेज होना चाहिए कि एक्चुअल में आपके टॉपिक्स क्या पूछे जाते हैं, प्लस आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने चाहिए ताकि एक आइडिया लग जाए कि वेटेज कैसे टाइप के क्वेश्चंस की ज्यादा होती है या फिर किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे यहां पर पूछे जाते हैं। तो ये सब पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। इनको अगर आप देखोगे तो अब आपको करना क्या होगा, 45 डेज का एक वीकली प्लान बना लो। मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा वीकली प्लान कैसे बनाना है। जैसे मान लेते हैं कि आपका बहुत ज्यादा टफ कोई टॉपिक है, बहुत ज्यादा टफ कोई सब्जेक्ट है। जनरली आपको टफ लगता है क्वांट, मैथ्स आपको टफ लगता है। आप ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक टॉपिक को एक वीक में करो, ऐसे आप इसको डिवाइड करो। रिवीजन कर रहे हैं तो भी आप यही स्ट्रेटजी फॉलो करो। जिनका मैथ्स बहुत अच्छा है, जिनका मैथ्स में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, तो वो दो टॉपिक भी कर सकते हैं। वो आप अपने सब्जेक्ट की नॉलेज के अकॉर्डिंग, जितना आपका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप डिवाइड करो। अब वो बच्चे जिन्होंने जीरो से पढ़ रहे हैं, सेम स्ट्रेटजी उनके लिए है कि आपको परसेंटेज या फिर नंबर ऑफ सिस्टम, आपने नंबर सिस्टम अगर एक बार आपने उठा लिया तो पूरे वीक तक वही करोगे, मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। एक हफ्ते तक देखना आपका स्कोर अपने आप बूस्ट होने लगेगा। अगर मैं इंग्लिश और हिंदी की बात करूं तो 1-2 टॉपिक जैसे भी आपको ठीक लगता है
वैसे आप यहाँ पर 1 से 2 टॉपिक अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, क्योंकि आपके पास में अप्रोक्सीमेटली 7 वीक्स है, 6 और 7 वीक्स, जो भी आप देखोगे, आप जब भी वीडियो देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग। फिलहाल अगर मैं जीके एंड करंट अफेयर्स की बात करूं तो आप क्या करो, करंट अफेयर्स का जैसे अगस्त से करंट अफेयर्स स्टार्ट कर देना। तो अगस्त का करंट अफेयर्स 1 वीक में कर लिया, 1 वीक में सितंबर, 1 वीक में अक्टूबर, 1 वीक में नवंबर का करंट अफेयर्स हो गया, 1 वीक में दिसंबर का करंट अफेयर्स हो गया, 1 वीक में जनवरी का हो गया और 1 वीक में फेब का हो गया। इसके बाद में करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही नहीं है। आपको बात समझ आ रही है? तो ये तो करंट अफेयर्स का हो गया। ऐसे ही 1 वीक में आप हिस्ट्री पढ़ लो, 1 वीक में ज्योग्राफी कर लो, 1 वीक में इकोनॉमिक्स कर लो, 1 वीक में साइंस कर लो, ठीक है। 1 वीक में आप जो है स्टैटिक कर लो, स्टैटिक करंट अफेयर्स के साथ में भी हो जाता है आपका। बाकी के 2 वीक में आप रिवीजन कर लो, आप पूरे सब उसका कंप्लीट, बहुत इजी हो जाएगा यार। इसमें ये 1 वीक का है, अगर कंप्यूटर को देखा जाए हार्डली तो मुश्किल से मुश्किल 15 दिन में आप पूरा कंप्यूटर खत्म करके बैठ जाएंगे। अभी भी मौका है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर 45 दिन को बचा लिया तो आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। रीजनिंग में एटलीस्ट 2 टॉपिक आप करो, 1 हफ्ते में 2 टॉपिक करो, ठीक है। सिलोजिज्म और जो भी आपके आ रहे हैं उसमें, उसके अकॉर्डिंग आप इसको बना लो, उसके अकॉर्डिंग आप इसको पूरा वीकली प्लान बना लो। अब ये प्लान बन गया, बात आ जाती है सर पढ़ें कैसे, पढ़ें कहां से, क्या करें। तो आपको गुरु मंत्र दे रहा हूं, इन गुरु मंत्र को भी फॉलो कर लेना, ये गुरु मंत्र आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। बाकी के अभी मैं पढ़ने की भी बात करूंगा आपके लिए। गुरु मंत्र की बात कर लेता हूं। सबसे पहले कि आपको डेली गोल सेट कर लेने हैं। वीकली प्लान बनाया और फिर उसको वीक को डेज में डिवाइड कर दिया। फिर डेली का गोल सेट है, डेली का टारगेट है, 4 घंटे लग रहे हैं, 5 घंटे लग रहे हैं, 6 घंटे लग रहे हैं, 8 घंटे लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खत्म करना है, बस बात खत्म है। ये 45 दिन आप अपने आप को एकदम आइसोलेट कर लो। 45 दिन तक, 45 डेज तक किसी की कोई नहीं सुननी, कुछ नहीं करना है, केवल अपना पढ़ाई पे और अपने टारगेट्स को अचीव करना है। ये डेली टारगेट्स बनाने हैं, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, मतलब ये है आपको क्वालिटी पे काम करना है, क्वांटिटी पे नहीं। नंबर ऑफ टॉपिक्स ज्यादा नहीं पढ़ने, थोड़े पढ़ लिए, लेकिन पढ़ना ऐसा है, थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, ठीक है। आपको पढ़ना ऐसा है कि आपका एकदम बढ़िया तरीके से आपने कवर कर रखा हो सारी चीजें। इसके बाद में अगर हम बात करें तो रिलायबल सोर्सेज का यूज करना है यार। मुझे नहीं लगता कि करियर अड्डा से बेस्ट कोई रिलायबल सोर्स आपके लिए मिलेगा। लॉ स्पेसिफिक है, हम एलएलबी में हम बात करते हैं, एलएलबी में हम टॉप में रहते हैं। आप कभी भी अगर देखेंगे तो क्वालिटी कंटेंट हम आपको देंगे, एग्जाम पैटर्न के हिसाब से सारी चीजें हम देंगे आपको। तो आपको कहीं और भागने की या कुछ और करने की जरूरत नहीं है। एक सोर्स पे ही आपको रिलाई करना है, एक सोर्स पे ही आपको लगे रहना है लास्ट तक, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। आप मल्टीपल चीजें करोगे, मल्टीपल जगह जाओगे, डिस्ट्रैक्शन होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा और इससे आपको प्रॉब्लम होगी। और जो पढ़ते जा रहे हो उसको रेगुलर रिवाइज करते जाना। मिस्टेक्स अगर कोई कर रहे हो, मॉक्स लगाओगे, मिस्टेक्स होंगे, उनको एनालाइज करो, मिस्टेक्स को इंप्रूव करो, दोबारा वो रिपीट नहीं होनी चाहिए मिस्टेक। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है यार, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, इसका ध्यान रखना। डिस्ट्रैक्शन क्यों नहीं होना चाहिए? आप क्या करते हो, आप मल्टीपल चैनल्स पे चले जाते हो, यूट्यूब पे चले जाते हो, कभी इस चैनल पे, कभी दूसरी वीडियो, कभी कुछ कभी कुछ। तो वो डिस्ट्रैक्शन आपको खत्म करना है, डिस्ट्रैक्शन आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। डिस्ट्रैक्शन आपका आपके पढ़ाई के टाइम पे नहीं होना चाहिए। एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर, ये आप समझ लो। लॉ स्पेसिफिक की अगर हम बात करें तो हमसे आपको बड़ा प्लेटफॉर्म एलएलबी में नहीं देखने को मिलेगा जो आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक छोड़ के आए, ठीक है। तो आपको एलएलबी स्पेसिफिक, लॉ स्पेसिफिक ही क्लासेस करनी है। आपको ऐसा नहीं देखना है कि कहीं और जाके आप अलग अलग साथ में पढ़ रहे हो, वो चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। लास्ट मिनट का ओवरलोड जो है वो उसको अवॉइड करना है आपको। उसके पीछे का रीजन ये है यार कि अगर उसको अवॉइड कर देते हो सबसे ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा, पैनिक सिचुएशन बनेगी। तो अभी भी 45 डेज है, डेली के डेली सारी की सारी चीजें कुछ पार्ट्स में करते चले जाओ, कवर हो जाएगा। फोकस करो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर और हेल्दी रहना है यार। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बी पॉजिटिव एंड बी काम एंड स्टे पॉजिटिव। यार हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, तुम कर लोगे, मुझे पता है, मैं जानता हूं कि तुम कर लोगे। अपने ऊपर से ये वो करना छोड़ दो,
अपने ऊपर सवाल खड़े करना छोड़ दो और ये सोचना छोड़ दो कि तुझसे नहीं होगा। बेटा तू कर लेगा, तू कर लेगी, मैं बोल रहा हूं ना, तू कर लेगा। अभी भी 45 दिन है। वो कहते हैं ना कि दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए इस पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। तू हर एक वो काम कर सकता है जो तू करना चाहता है, तू वो बन सकता है जो तू बनना चाहता है। तुझे ड्यू चाहिए, तुझे बीएचयू चाहिए, डेफिनेटली मिलेगा, बट अब इन लास्ट दिनों में तू अग्रेसिवली लग जा। अगर कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर ये हमारा बैच है। इतने कम नॉमिनल प्राइस में आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। इतनी कम फीस है। आपने फॉर्म फिल किया होगा 1400 तो आपकी फीस लग गई होगी। पेपर ज्यादा सिलेक्ट कर लिए होंगे तो 2800 रुपए तो आपने फॉर्म फिल करने में ही दे दिए होंगे। क्रैश कोर्स एनरोल कर लो, अभी भी मौका है, अभी भी टाइम है। यहां पर टू द पॉइंट बात की जाएगी, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई यूट्यूब में वीडियो सजेशन नहीं, कहीं कुछ नहीं, केवल पढ़ाई की बात होगी। इसमें मॉक्स भी मिल जाएंगे आपको, इसमें आपको ई बुक्स भी मिल जाएंगी, इसमें आपको जो है क्लासेस भी मिल जाएंगी, रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस। इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा, डाउट सेशंस आपके हो जाएंगे, मेरी पर्सनल मेंटोरशिप मिल जाएगी यार। मैं तुम्हारे भाई, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे टीचर की तरह तुम्हें गाइड करूंगा और तुम्हें तुम्हारे ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी तक छोड़ के आऊंगा। मैं तुम्हें गाइड करूंगा। लिमिटेड सीट्स है तो अभी जाओ फटाफट से एनरोल कर लो, ठीक है। और इसमें याद रखना हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं इस बैच में, इसके बाद हमारा कोई बैच नहीं आएगा। इसके ये लास्ट अंतिम बैच है रफ्तार बैच, इसके बाद में कोई बैच नहीं होगा। तो पर्सनली अभी बोलूंगा 45 डेज हैं आपके पास में, इन 45 डेज में इस बैच को एनरोल करके आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। इधर उधर भटकना नहीं है, टू द पॉइंट यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। और अगर इसको कर लेते हैं, इतना फॉलो कर लेते हैं, डेफिनेटली मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन पक्का है। बैच एनरोल करते टाइम पर रोहित 80 कोड यूज कर लेना फॉर एक्स्ट्रा और मैक्सिमम डिस्काउंट। मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका गुरु, आपका मेंटोर, आपकी हेल्प करूंगा आपको आपके ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने में। मेरी मेंटोरशिप के लिए मेल जरूर कर देना। बाकी का होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बैच में आप एनरोल कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। आप क्या करेंगे, आपको जाना है हमारे यूट्यूब चैनल पर, यहां जाके आप क्या सर्च करेंगे, यहां आपको सर्च करना है करियर्स अड्डा। करियर्स अड्डा, करियर्स अड्डा सर्च करोगे, करियर्स अड्डा की वेबसाइट पे आप पहुंच जाओगे। ये हमारी करियर्स अड्डा की ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑल कोर्सेज पे चले जाना, लॉ एंट्रेंस पे चले जाना, सीयूटी पीजी एलएलबी पे चले जाना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ये दिख जाएगा रफ्तार बैच, इस पे आप क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद में जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ऐसा ऑप्शन आएगा। अभी 26 जनवरी की रिपब्लिक डे की सेल चल रही है जहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। मोर ऑफर पे जाके एंटर कूपन कोड में एक कूपन डालना है, दैट इज ओनली रोहित 80। ठीक है, मात्र आप 2800 रुपए में इस बैच को एनरोल कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे बैच में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा।